where tireless striving stretches arms to its perfection. मैं बात कर रहा था कि किस तरह से निरंतर प्रयास जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें पूर्णता की तरफ अग्रसर होना है। यह ख्याल बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आखिर पूर्ण हम कब होंगे? जब मन में निर्भरता हो, निर्भयता हो, आत्मविश्वास हो, ज्ञान के सही मायने हो, मन जो पूरे इस लोक को अपना समझता हो, जहां वर्गीकरण ना हुआ हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से उपजते हो और निरंतर प्रयास हमारे जीवन का वजूद हो। Where tireless striving stretches his arms to his perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of inhabit. जहां विवेक की स्वच्छ नहर सूखे रेतीले रेगिस्तान में पथभ्रष्ट ना हो। पुनः कवि यहां हमारे विचारों की बात कर रहे हैं, हमारे तर्क शक्ति की बात कर रहे हैं, जो बद्रीनाथ में जिस तरह से जो जल है, जो एक तालाब में संजोया हुआ है और जो बहुत गहरा है, लेकिन उसके अगर ऊपर से आप उसे देखें तो उसका तला नजर आता है। तो हमारा वजूद जो है आर पार होना चाहिए। With a clear stream of reason, हमारा तर्क, हमारे यथार्थ पे जो यकीन के मुतल्लिक जो हमारी विचारधारा है वो साफ होनी चाहिए, वो कहीं पथभ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। कवि कहते हैं into the dreary desert sand of dead habit, मृत आदतें, बरसों पुरानी बातें थी, वो उस परिपेक्ष में, उस संदर्भ में, उस भौगोलिक परिस्थितियों में शायद सही थी, लेकिन समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन लाना बेहद जरूरी हो जाता है। जो आदतें मृत हो गई हैं, हमें उनको त्याग देना चाहिए। ये त्याग में बड़ा आनंद है। किस तरह से उपनिषद में कितनी अच्छी बात कही गई है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमान, neither through progeny, neither through action. It is only through sacrifice that immortality can be attained. अमृतत्व को अगर हमें प्राप्त करना है, उस पूर्ण निर्भय वाली अवस्था को अगर प्राप्त करना है, तो तर्क की नहर तो सच और साफ होनी चाहिए। और इस बात का खास हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो रूढ़िग्रस्त ख्याल है, रूढ़िग्रस्त विचार है, कहीं हम उनके बंधनों के हम शिकार तो नहीं हो गए। क्या हमारी प्रगति सही दिशा में है? Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. और फिर कवि कहते हैं कि जहां मन आपके द्वारा प्रेरित हो, निरंतर विकसित होते हुए विचार और कर्म, ये मैं समझता हूं कि ये दो बहुत अहम पहलू हैं, विचार और कर्म। पूर्ण समर्पण के भाव से हमारे नवदा भक्ति का कहीं मैं समझता हूं कि यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है। हमारे नवदा भक्ति परंपराओं में जो आखिरी भक्ति का प्रकार है वो है आत्मनिवेदन, टोटल सरेंडर। और जब हम उस प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होंगे तो विकास विचार के दृष्टिकोण में और कर्म के दृष्टिकोण में वो साथ साथ होगा, कोई भेद नहीं होगा। जिसको आज ह्यूमन वैल्यूज में 3HV कहा जाता है, यूनिटी ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। वही बात यहाँ कही जाती है कि अगर ईश्वर की कृपा होगी तो हमारे मन में,
हमारे हृदय में और हमारे कर्म में कोई भेद नहीं होगा, और वहां निरंतर प्रगति प्रगति और विकास नजर आएगा. With the mind is led forward by the into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ऐसे उस स्वर्ग में मेरे पिता, मेरा देश जागृत हो. ये प्रार्थना थी, ये दृष्टिकोण था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का. अब देखिए कितना प्रस्तुत है. पूरे एक पूरी पद्धति नजर आ रही है कि निर्भरता और निर्भयता, आत्मनिर्भरता क्या है, आत्म विकास क्या है, या आत्म विकास की यात्रा हम इसको किस तरह से इसके ऊपर हम क्रियान्वित हो सकते हैं. मैं समझता हूं कि एक पूरा मार्ग गुरुदेव जी ने हमें दिया है कि आखिरकार पूर्ण समर्पण अगर ईश्वर को है तो सारे जो लक्षण उन्होंने बताए हैं, निर्भरता, आत्मनिर्भरता की कब होगा, आत्मविश्वास, यकीन कब होगा, जब हम निर्भर होंगे, निर्भय होंगे. दूसरा वो कहते हैं कि ज्ञान की सही परिभाषा हमें समझनी है कि ये 24 घंटे चलने वाली एक प्रक्रिया है. मात्र 4-5 घंटे के लिए ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो सकता है. इसलिए गुरुकुल परंपरा में 15 वर्षों तक 24 घंटे विद्यार्थी गुरु माता और गुरु पिता के पास के सामने से सानिध्य में रहा करते थे और देश के प्रति शानदार अव्वल दर्जे के नागरिक मिलते थे. जहां हमारे विश्व के प्रति जो हमारे ख्यालात हैं, हमारे विचार हैं, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. और तभी हमारी जुबान से हमारे शब्द जो है, सत्य रूपी शब्द प्रस्तुत होंगे. जो तर्क की नहर है वो स्वच्छ होनी चाहिए. लेकिन ये तब कब संभव है, जब हम निरंतर प्रयास करते रहें. निरंतर प्रयास करेंगे तो जो रूढ़िग्रस्त ख्यालात हैं उनका पुनः हम आकलन करेंगे और हमारी प्रगति नजर आएगी. लेकिन आखिरकार जो सबसे जरूरी चीज है वो है पूर्ण समर्पण. ये सारे जब लक्षण हमारे वजूद में बड़े शांत भाव से जब वो बैठ जाएंगे तो देश निश्चित रूप से फक्र करेगा. और तब जो हमारे दृष्टिगोचर ने, जो दृष्टिगोचरों ने, चाहे वो टैगोर हो, चाहे श्री अरविंद हो, चाहे श्री सत्य साई बाबा हो, उन्होंने जो संकल्पना करी है वो तभी सही हो सकती है. जय हिंद,